टाइटैनिक एक समुद्री जहाज था। इसका जीवन काल बेशक 5 दिनों का था, लेकिन डूबने के दशकों बाद भी लोग इसे भुला नहीं पाए हैं। इस जहाज से जुड़े कई रोचक बातें हैं तो वास्तव में आपको हैरान कर देंगी। टाइटैनिक का डूबना दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री घटनाओं में से एक है। भले ही इसका जीवन काल कुल 5 दिन का था, लेकिन डूबने के दशकों बाद आज भी लोग इसे भूल नहीं पाए। 1997 में जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक पर मूवी बनाकर इसकी यादों को एक बार फिर ताजा कर दिया था। फिल्म में टाइटैनिक के शुरू होने से लेकर इसके डूबने तक की पूरी वास्तविक घटना को चित्रित किया गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो अपने माँ से प्यार करता है वही सब्सक्राइब करेगा। आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। टाइटैनिक के वास्तविक जीवन के गिर्द निर्देशित की गई हॉलीवुड की इस फिल्म को दुनिया भर में खूब लोकप्रियता भी मिली। बता दें कि अपने समय में यह दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज था। इसका सफर 10 अप्रैल 1912 में शुरू हुआ था और यह 15 अप्रैल 1912 को आइसबर्ग से टकरा डूब गया। हालांकि इसमें करीब 15-17 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह आपने टाइटैनिक के बारे में आपने कई बातें सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन आज हम आपको इस जहाज के बारे में ऐसे रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको जानकर हैरत होगी, लेकिन जहाज इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था कि दूर दूर तक इसका मलबा नहीं मिला। इसका मलबा ढूंढने में करीब 73 साल लग गए। 1 सितंबर 1985 को वैज्ञानिक जीन लुई मिशेल और डॉ रॉबर्ट ब्लार्ड ने जहाज के अवशेषों का पता लगाया था। आपको जानकर हैरत होगी, लेकिन जहाज इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था कि दूर दूर तक इसका मलबा नहीं मिला। इसका मलबा ढूंढने में करीब 73 साल लग गए। 1 सितंबर 1985 को वैज्ञानिक जीन लुई मिशेल और डॉ रॉबर्ट ब्लार्ड ने जहाज के अवशेषों का पता लगाया था। जहाज की कीमत सन 1912 में उस जहाज की कीमत $7.5 मिलियन थी। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि जेम्स कैमरून द्वारा बनाई गई फिल्म का बजट $200 मिलियन तक पहुंच गया था। टाइटैनिक जहाज बहुत ही लग्जरी और मॉडर्न स्टाइल का था। इसका इंटीरियर देखने लायक था। शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन जहाज के अंदर का इंटीरियर लंदन के एक होटल दी रिट्ज से इंस्पायर्ड था। यह होटल आज भी है। अगर आप टाइटैनिक का अनुभव लेना चाहते हैं तो जीवन में एक बार लंदन के इस होटल में जरूर विजिट करें। टाइटैनिक का सफर शुरू होने के समय कुल 2200 लोग इसमें सवार थे। 2200 में से लगभग 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 700 लोग डूबने से बच गए। हालांकि कई लोगों का मानना है कि जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग थे। ऐसे में मरने वालों की संख्या 1500 से ज्यादा हो सकती है। अगर आपने टाइटैनिक देखी हो तो आपने गौर किया होगा कि एक सीन में टाइटैनिक के डूबने पर भी म्यूजिशियन शांति की भावना को बनाए रखने के लिए म्यूजिक बजाते रहे। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा वास्तव में हुआ था। वे करीब 2 घंटे 5 मिनट तक म्यूजिक बजाते रहे और आखिर में अपनी जान गंवा बैठ। RMS टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था। वह साउथम्पटन, इंग्लैंड से अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक हिमशिला से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। इसकी सटीक जानकारी देना तो मुश्किल है, लेकिन जानकारी के अनुसार जहाज को पूरी तरह से डूबने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा। यह टाइमिंग उस वक्त से निकाली गई है जब आइसबर्ग के स्पॉटिंग को लेकर पहला अलर्ट निकाला था। जरूरी सूचना: इस लेख में बताई गई किसी भी जानकारी सामग्री में निहित सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना के तहत ही लें। समंदर में उतरने जा रहा है टाइटैनिक 2। आज तक के सबसे बड़े समुद्री हादसे के बारे में कौन नहीं जानता है। टाइटैनिक जहाज का वो पहला और आखिरी सफर था जब वह एक आइसबर्ग से टकराकर 15 अप्रैल 1912 को समुद्र में डूब गया था। कहा जाता था कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता था, लेकिन फिर भी यह अपने पहले सफर में ही पानी में डूब गया। दुर्घटना के समय जहाज पर 2200 लोग सवार थे। इस हादसे में करीब 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतिहास में दर्ज हो चुके इस भयानक हादसे को आज तक भी लोग नहीं भुला सके हैं। आज तक इसका मलबा भी समंदर की गहराई से नहीं निकाला जा सका है। 111 साल पहले हुए हादसे में डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा आज भी समंदर में 12,000 फीट की गहराई में है।
टाइटैनिक जहाज के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, इसलिए आज भी इसको याद किया जाता है। ऐसे में एक कंपनी ने इसका रेप्लिका बनाया है जिसे टाइटैनिक वही नाम दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई माइनिंग बिलियनियर क्लाइव पाल्मर की कंपनी ब्लू स्टार लाइन ने टाइटैनिक का रेप्लिका तैयार कर लिया है, जो समुद्र में उतरने के लिए तैयार है। यह जहाज हूबहू टाइटैनिक जैसा बनाया गया है, जिसे देखने के बाद हर कोई यही कहेगा कि यह असली टाइटैनिक है। लेकिन इस रेप्लिका में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि इसमें पुराने टाइटैनिक वाली गलतियां नहीं दोहराई गई हैं। इस रेप्लिका को टाइटैनिक जी नाम दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्लीव पाल्मर द्वारा 30 अप्रैल 2012 में ही टाइटैनिक पाई को बनाने की घोषणा की गई थी। इस जहाज को बिल्कुल पहले वाले टाइटैनिक की तरह ही डिजाइन किया गया है। खास बात यह है कि इस शिप को भी उसी रूट पर चलाया जाएगा जिसमें टाइटैनिक ने अपना पहला और आखिरी सफर तय किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो अपने माँ से प्यार करता है वही सब्सक्राइब करेगा, और जो पापा से प्यार करते हैं वो लाइक शेयर करना ना भूले। आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आखिरी सफर तय किया था। असल में ब्लू स्टार कंपनी ने साल 2016 में इस शिप के लॉन्च की घोषणा की थी, लेकिन किसी कारण से यह प्लान पोस्टपोन हो गया। इसके बाद साल 2018 में इसे लॉन्च करने की बात सामने आई, जो पूरा नहीं हो सका। फिर साल 2022 में घोषणा की गई कि इसे लॉन्च किया जाएगा, लेकिन पैसों से जुड़े कुछ डिस्प्यूट की वजह से इसकी लॉन्चिंग एक बार फिर डिले हो गई। वर्ल्ड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इसके लॉन्चिंग की कोई नई डेट सामने नहीं आई है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि टाइटैनिक गिवी जहाज को पहली वाली टाइटैनिक को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से बनाया गया है। ब्लू स्टार लाइन ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि जहाज का इंटीरियर पूरी तरह पुराने जहाज जैसा ही रहे। जहाज के अंदर लकड़ीडी की सीढ़ियां और फर्नीचर बिल्कुल पहले जैसा ही बनाया गया है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि अगले साल तक टाइटैनिक दावी पानी में उतार ही जाएगी। टाइटैनिक दावे के बारे में सुनकर कई लोग इसके लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोग इस जहाज पर सवार होकर पुराने टाइटैनिक को फील करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों का एक बड़ा समूह इसकी आलोचना कर रहा है। लोगों का कहना है कि यह क्लीव पाल्मर का पब्लिसिटी स्टंट है। दरअसल अमेरिका के टाइटैनिक इंटरनेशनल सोसाइटी के प्रेसिडेंट चार्ल्स हास का कहना है कि यह पुराने जख्मों को रिक्रिएट करने का काम कर रहा है, जो बेहद गलत है। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गई पनडुब्बी रविवार से लापता है। सबमरीन में पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद समेत 5 लोग सवार थे। अब इंटरनेशनल एजेंसियां इसकी खोज में लगी हैं। हर घंटा बीतने के साथ लोगों के जिंदा होने की उम्मीद कम हो रही है, लेकिन सवाल ये उठता कि करीब 100 साल पहले डूबे टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए लोग गए क्यों थे, वो भी करोड़ों रुपए लगाकर। कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के करीब टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए गई सबमरीन चर्चा में है। कंपनी ओशन गेट एक्सपेडिशंस के संचालन में पनडुब्बी समुद्र के नीचे गोता लगाकर मलबा देखने गई थी, लेकिन लगभग 1.5 घंटों के बाद उसका संपर्क टूट गया। बचाव अभियान में जुटे लोगों का कहना है कि हर घंटे के साथ खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि वेसल में उतनी ही ऑक्सीजन बाकी है जितनी गुरुवार रात तक चल जाए। पनडुब्बी में सारे के सारे ऐसे लोग सवार हैं जो अरबपति हैं या ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वे सभी टाइटैनिक टूरिज्म का हिस्सा बनने के लिए गहरे समंदर में गए थे। टाइटन नाम की पनडुब्बी समुद्र में 13,000 फीट का गोता लगाकर उस जगह पहुंचती है जहां साल 1912 में टाइटैनिक नाम का जहाज डूबा था। इस जहाज के बारे में माना जा रहा था कि वो अनसिंकेबल रहेगा, यानी कभी नहीं डूबेगा। खूब जोर शोर से इसका विज्ञापन हुआ, लेकिन अपनी पहली ही यात्रा के दौरान जहाज एक आइसबर्ग से टकराया और एक साथ 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। सालों तक टाइटैनिक के डूबने पर बात होती रही, फिर चैप्टर बंद हो गया। यूएस कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने टाइटन पनडुब्बी के डूबने की वजह उसकी फटना बताया जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो अपने माँ से प्यार करता है वही सब्सक्राइब करेगा, और जो पापा से प्यार करते हैं वो लाइक शेयर करना ना भूले। आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अधिकारियों ने कहा है कि चालक दल के सदस्यों की मौत संभवतः विस्फोट की वजह से हुई होगी। फिलहाल अभी पनडुब्बी के मलबे की तलाश की जा रहा है। इस बीच वायरल तस्वीर में टाइटन के मलबा मिलने का दावा किया जा रहा है। तस्वीरों का एक सेट सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें ओशियन गेट एक्सपीडिशन के टाइटन नामक सबमर्सिबल वाहन का मलबा दिखाने का दावा किया गया है। कहा जा रहा है कि इसका प्रयोग आरएमएस टाइटन के मलबे का पता लगाने के लिए किया जाता था। बता दें कि अटलांटिक सागर में गुम हुई पनडुब्बी टाइटन में ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश सहित 5 यात्री सवार थे। यह पनडुब्बी 18 जून को उत्तरी अटलांटिक महासागर में गायब हो गई थी, जिसमें सवार सभी यात्रियों को यूएस कोस्ट गार्ड ने संभावना व्यक्त की है। फिलहाल पनडुब्बी की तलाश की जा रही है। ओशन गेट एक्सपीडिशन ने एक बयान जारी कर कहा कि जहाज पर सवार सभी लोग खो गए हैं।
इस बीच टाइटन की वायरल तस्वीरों की पड़ताल की गई तो ये दावे पर खरी नहीं उतरी। तथ्यों का अध्ययन करने पर पता चला कि टाइटन पनडुब्बी का मलबा दिखाने का दावा करने वाली वायरल तस्वीर करीब 10 साल पुरानी है। ऐसे में टाइटन के मलबा मिलने का दावा फर्जी